स्मृति जी, आप यहाँ पे भी डावोस में हैं, इसके बाद आप भारत लौट रही हैं और उसके फौरन बाद दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में, उसके बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी इस बार आप लोग अरविंद केजरीवाल को हरा पाएंगे या तीसरी दफा फिर हारने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल पे हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में जब चर्चाएं हो रही थी, तब आपने भी कभी इस अपेक्षा को नहीं दर्शाया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। और ये हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी को दिखाता है कि कोई भी कहीं भी बैठकर ये अंदाज़ा नहीं निकाल सकता कि इंडियन वोटर कब क्या किस मुद्दे पर या कोई लोकल विषय के साथ साथ किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर क्या सोच रखता है। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ तक आप दिल्ली की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आज आप फैक्चुअली देखें कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर दिल्ली की जनता किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को आंकती है। एंड दे से द स्टोरी इज नेवर ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स एंड आई एम नॉट सिंगिंग इट। नहीं, क्योंकि खूब चर्चा ये हुई कि बीजेपी हो सकता है कि स्मृति ईरानी को उतारे अपना दिल्ली का चेहरा बनाकर। अब मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इतना योग्य समझा जाता है कि चाहे वो दिल्ली हो या देश का कोई और प्रांत, वहाँ पर मेरी पार्टी और पार्टी के समर्थक इस बात पर कि मैं एक अच्छा चेहरा हो सकती हूँ, उस पर विश्लेषण करता है। और ये मात्र बात चेहरे की नहीं है राहुल। जब आपको लगता है कि एक फ़ाइट देनी है और आप फाइटर का नाम बोले स्मृति ईरानी, तो मैं 48 ईयर्स ओल्ड हूँ और इस कम अवधि में अगर मैंने अपनी ये साख बना ली है कि आसान नहीं, मुश्किल काम भी इसको देंगे तो ये कर लेगी, मुझे लगता है मेरी एक निजी राजनीतिक उपलब्धि है। दूसरा, मैंने अपना लगभग 20 साल का पॉलिटिकल करियर जो देखा है, उसमें जो जो काम जनता का लिया उसको मैंने किया। तो इस प्रकार का विश्वास जागृत करना, 2 दशकों तक उसको बनाए रखना अपने आप में एक उपलब्धि है निजी। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि हर चैलेंज आप मुझे ही देना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं कब क्या कहाँ करूँगी, किस अवस्था में करूँगी, या किस विषय को लेकर करूँगी, या किस पोजीशन पे करूँगी, इसका निर्णय पार्टी करती है। ये निजी निर्णय नहीं होते। देखिए, मैं खुद मीडिया से मुखातिब हूँ, मेरा 30 साल का करियर मीडिया में भी रहा है, लेकिन मैंने कभी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टेलीविजन में तो सरताज कहना नहीं चाहिए, इमॉडेस्ट होगा, लेकिन अच्छी खासी एक पैंट रही है। लेकिन मैंने अपने उस व्यक्तित्व के एक हिस्से को कभी पॉलिटिकली लेवरेज नहीं किया कि भाई बहुत बड़ी स्टार हूँ तो बड़ा इजी असाइनमेंट दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिनके साथ काम करती हूँ राजनीति में, यू वांट देयर रिस्पेक्ट, सो यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड यू वांट टू बिल्ड बेटर। बट मुसीबत में भी आप अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे, और कार्यकर्ता चाहे देश में कहीं भी आपके साथ काम करता, उसको लगे कि दीदी को एक बार फ़ोन किया तो दीदी कोई ना कोई व्यवस्था करेगी, मदद करेगी, या मदद करेगी जितना उसे संभव है। तो फॉर मी दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉलिटिकल ट्रेजरी। तो मेरा ये मानना है कि मैंने पार्टी से कभी नहीं कहा आसान चीज़ें दो, मैंने पार्टी से कभी नहीं कहा मुश्किल चीज़ें दो, पार्टी से कभी कुछ कहा नहीं। बड़ों ने जो फ़ोन करके कहा आज ये करना है, हमने कहा ओके सर।